बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करवाऊंगी। 1.1 स्टार्ट करवाने से पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी कि इसमें सेट्स की बात होगी। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेट की डेफिनेशन में है A set is a collection of well-defined distinct objects or symbols। सेट जो है हमारे पास मजमुआ होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्रॉपरली डिफाइन हो और सेपरेट भी हों। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेपरेट होना। और सिंबल्स, और ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बल्कि इसमें सिंबल्स भी ऐड होते हैं। दी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। इसमें सेट के अलावा मेंबर और एलिमेंट की भी डेफिनेशन इंक्लूड है। दी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, जो इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन किए जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम मेंबर्स भी कहते हैं और उनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पर है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो बातों को पता होना ज़रूरी है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर जो सेट होता है वो अपना ही सबसेट होता है। नंबर 2 पे एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि हर जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसमें उसके प्रॉपर सबसेट में एम्प्टी सेट को लाजमी लिखना होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक एम्प्टी सेट अगर गिवन किया हुआ है तो उसको एम्प्टी सेट लिखेंगे, और उसके ये एम्प्टी सेट लिखेंगे, और उसके अलावा जो हमारा फाई होता है वो लाजमी आता है। आप इसको फाई भी बोल सकते हैं और इसको एम्प्टी सेट भी कंसीडर किया जाता है। तो सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू दिस। नंबर 2 पर हमारे पास है 1, एक सेट है गिवन और उसमें एक एलिमेंट है 1। अब हमने बताया कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक का प्रॉपर सबसेट होता है, यानी कि चाहे वो नॉन एम्प्टी हो। ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट गिवन किया हुआ है ना, तो इसमें हमारे पास फाई लाजमी आएगा। फाई के बाद जो हमारे पास जो सेट गिवन किया हुआ है इसको लिखेंगे, तो ये इसका सबसेट। सो सबसेट ऑफ 1 इज इक्वल टू फाई एंड 1। नेक्स्ट हमारे पास ए एंड बी। लाजमी नहीं है कि आपके पास यहाँ पर काउंटिंग के ही नंबर्स हों, आपके पास एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। हमने सेट की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। आपके पास यहाँ पर सिंबल्स भी हो सकते हैं, आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर काउंटिंग के वर्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ए एंड बी मेंशन है, तो ए एंड बी का जो बनाएंगे हम सिंपल फाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एम्प्टी सेट होता है इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। फाई हर एक में आएगा तो फाई। उसके बाद हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं। सेपरेट करने के लिए हमारे पास पहले ए सेट आएगा एक ब्रैकेट्स में, फिर बी सेट आएगा, और फिर उसके बाद ए और बी को हम कंबाइन लिखेंगे। सो सबसेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ए बी, यानी कि ए बी कंबाइन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। आपको पता है कि सबसेट कैसे बनाते हैं। सबसेट बनाने के लिए आप सिंपल अपने जैसे आपने ऊपर सबसेट बनाए हैं वही सिंपल सबसेट बनाएंगे, और उसके बाद जो आप सबसेट बनाएंगे उसमें आपने अपना जो इसका सेट होगा उसको मेंशन नहीं करना। और उसको क्यों मेंशन नहीं करना, उसकी एक रीज़न है, क्योंकि जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है अगर हम उसको रीड करें, if A and B are two sets and every element of set A is also an element of set B, but at least one element of set B is not an element of set A, then set A is called a proper subset of set B। यहाँ पे उसने हमें कहा है कि अगर A और B हमारे पास दो सेट्स गिवन हों एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी का भी एलिमेंट हो, बट एटलीस्ट वन। एटलीस्ट का मतलब होता है लेकिन कम अज़ कम एक, एटलीस्ट वन कम अज़ कम वन एलिमेंट ऑफ सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट ए में ना हो। देन
द सेट ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो इसको हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, और इसको हम डिनोट करने के लिए इस साइन से डिनोट करते हैं, ए प्रॉपर बी, और उसको हम पढ़ेंगे कैसे, सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसके अगर मैं एग्जांपल देखूं तो आप एग्जांपल से बिल्कुल इजीली वे में समझ सकते हैं कि एक सेट ए गिवन है 1 2 एंड 3 एंड बी सेट गिवन है 1 2 3 4। अब उसने हमें कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, यानी कि आप देख रहे हैं कुछ ये जो फोर्थ वाला एलिमेंट है, बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, कम से कम एक या एक से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे 4 भी हो सकता था, 4 के आगे 5 6 7 भी हो सकता था, तो ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इसी तरह अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी टू सेट्स हों एंड सेट ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी कि ए के एलिमेंट्स जो हैं वो बी में हैं, बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हैं, देन ए इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए को हम बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए। हमारे पास ए के प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, हमने प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए पहले हम इसके सबसेट लिख लेते हैं। सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5 एंड ए। अब यहाँ पर हम इसके प्रॉपर सबसेट लिख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। अब मैंने आपको कहा था कि हमने जस्ट इसका अपना इटसेल्फ जो सेट होगा वो मेंशन नहीं करना, तो इसका प्रॉपर सबसेट में जस्ट 5 ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है 0 एंड 1। सबसेट ऑफ सेट 0 एंड 1 इज इक्वल टू 5 0 1 एंड 0 1, ये हमारे पास इसके सबसेट है। तो अब हमारे इसके प्रॉपर सबसेट जो बनेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 0 1, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट 0 1 के जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे उसमें 5 0 एंड 1, और 0 1 जो इटसेल्फ है उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 1 2 और 3 सेट गिवन किया हुआ है, तो यानी कि इसके टोटल 8 बनेंगे, और ये 8 हमें कैसे पता चलेगा, तो उसमें हमारा फार्मूला होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब हमने इसके 8 सेट बनाने हैं, तो हम इसके सबसेट लिखेंगे 1 2 और 3 के सबसेट ऑफ 1 2 3 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। हमारे पास है प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 एंड 3। हमने इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, उसमें सब सारे ये जो सबसेट हैं इसको मेंशन करेंगे, बस ये जो 0 से लेकर 2 3 तक मेंशन कर देंगे, और 1 2 3 जो इटसेल्फ वाला सेट होगा उसको हम प्रॉपर सबसेट में मेंशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट बनाने के लिए पहले पावर सेट की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, वो सेट जिसमें सबसेट सारे पॉसिबल सबसेट आ जाएं, जो भी सेट अगर कोई गिवन किया हुआ हो ए, उसमें सारे पॉसिबल सबसेट आएँ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको पावर सेट बोलते हैं। और पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, और पावर सेट को लिखने के लिए पहले हम उसके सबसेट बनाएंगे और उसके बाद उसके पावर सेट मेंशन करेंगे। पावर सेट बनाने के लिए आपको एक सेपरेट ब्रैकेट्स जैसे यहाँ पे शो हो रही हैं, आपको वो इंक्लूड करनी पड़ती हैं सबसेट के साथ। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। -1 एंड 1 हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम बनाते हैं सबसेट ऑफ सेट -1 एंड 1 इज इक्वल टू 5 -1 नेक्स्ट 1, और इसका दूसरा जो सबसेट होगा वो -1 एंड 1 कंबाइन। पावर सेट ऑफ सेट
-1 and 1 पावर सेट हमने लिखना है पावर सेट ऑफ सेट -1 and 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट एंड देन फाई -1 1 -1 and 1 कंबाइन और ये ब्रैकेट क्लोज। जिसमें पावर सेट बनाने के लिए हमें ये ब्रैकेट जो होती हैं वो सेपरेट लगानी पड़ती हैं, इसलिए हम ये शो करती हैं कि ये एक पावर सेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें बिल्कुल सेम ए बी एंड सी, इसके हम सबसेट बना लेते हैं। सबसेट ऑफ सेट ए बी सी इज इक्वल टू है फाई ए बी एंड सी। नाउ ए बी AC, BC एंड AB एंड C, ये इसके सेट्स हो गए हैं, सबसेट्स। अब हम इसके पावर सेट बना लेते हैं। पावर सेट ऑफ A, B एंड C इज इक्वल टू ब्रैकेट फाई A, B, C, AB, AC, BC एंड AB एंड C, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हमारी शो कर रही हैं कि ये पावर सेट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।